हेलो दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लड़की और बिगड़ैल राजकुमार की है, जिसमें राजकुमार अजीब अजीब तरीके से गरीब लड़की की बुलबुल को बचाता है और उसकी जवानी का आनंद प्राप्त करता है। तो चलिए हम भी मनोरंजन की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लीना नाम की जवान लड़की को देखते हैं, जो कि अचानक से उठ जाती है क्योंकि उसने बुरा सपना देखा था, इसलिए वो काफी डर गई थी। आज लीना का कॉलेज में फर्स्ट दिन था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होती है। लीला की फैमिली में उसकी मोम डैड और लीना का छोटा भाई था। लीना की मोम काफी उत्सुक थी क्योंकि लीना जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही थी वहाँ पर रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ा करते हैं, इसलिए लीना की मोम उसे समझाती है कि तुम्हें कॉलेज में सभी बच्चों से अच्छे से बात करनी होगी क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और उनका लाइफस्टाइल बहुत ही अलग अलग है। ये सुनकर लीना को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी मोम को रॉयल फैमिली के कुछ बच्चों की फोटो दिखाकर बोलती है कि उनके बच्चे भी हमारे जैसे ही इंसान है। जिसके बाद लीना अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। लीना जब अपनी क्लास में जाती है, अब लीना क्लास में न्यू स्टूडेंट थी, इसलिए क्लास टीचर उसके पास आकर उससे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि लीना को क्लास में अकेला ना फील हो। तभी क्लास में रॉयल फैमिली का एक लड़का आता है जो कि राजकुमार केली था। वो आकर लीना के पास बैठ जाता है और एक दूसरे से बात करके अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। फिर टीचर लीना को सभी क्लास के बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लीना को प्रिंस केली पहली ही नजर में पसंद आ चुका था। वह लीना जब कॉलेज से घर आती है तो घर आकर वो खुद की जवानी देखने लगती है। कई तरबूज छोटे तो नहीं हो गए, गंदी बातें नहीं करने का। लीना की मोम उससे कॉलेज और वहाँ के बच्चों के बारे में पूछती है और लीना के डैड को उसका कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज्यादा थी। फिर लीना अपने छोटे भाई को बच्चों वाली गाड़ी में लेकर रनिंग के लिए निकल जाती है। रनिंग करते हुए लीना को पुरानी यादें आने लगती है जिसमें कुछ लड़कियाँ उसके ऊपर हमला कर रही थी, इसलिए लीना जल्दी आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते टाइम उसके छोटे भाई की गाड़ी अटक जाती है। गाड़ी निकालने के लिए पहले वो अपने भाई को गोदी में उठाकर गाड़ी निकालने लगती है, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से लुढ़क कर नीचे चली जाती है जो जाकर सीधे कीली से टकराती है। कीली गाड़ी लेकर लीना के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है, तो लीना मना कर देती है कि नहीं, ये मेरा छोटा भाई है। इसके बाद कीली बच्चे की गाड़ी को बाहर निकाल देता है तो लीना उसे थैंक्स बोलती है। तभी लीना कीली के ऊपर एक कीड़े को देखती है तो लीना बड़े ही प्यारे अंदाज में इस कीड़े को बाहर निकालती है। फिर कीली बातों बातों में लीना को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और लीना बहाना बनाकर पार्टी में जाने के लिए मना कर देती है। फिर दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन लीना जब कॉलेज आती है तो उसकी मुलाकात कीली की सिस्टर मारिया से होती है, जो कि लीना से कीली के बारे पूछती है कि तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, क्या तुम बहुत क्लोज हो। ये सुनकर लीना को अजीब लगता है क्योंकि कीली ने कल वाली सेल्फी को स्नैपचैट पर स्टोरी में लगा रखा था जिसमें कीली और लीना बहुत क्लोज लग रहे थे, जैसे इन्होंने जंगल में मंगल किया हो। तभी वहाँ कच्चा बादाम आती है, मतलब कि ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी जिसका नाम अंजलि था। अंजलि लीना से अच्छे से बिहेव करती है, यानी कि अब ये दोनों फ्रेंड बन चुके थे। वह लीना घर आकर कीली के इंस्टाग्राम को चेक करती है जिसमें कीली की कई सारी लड़कियों के साथ फोटो थी। ये देखकर लीना को लगता है कि शायद कीली एक प्ले बॉय है जो बस लड़कियों के साथ मजे करता है। तभी लीना की मोम उसे नीचे बुलाती है क्योंकि कीली उसके घर लीना से मिलने के लिए आया था। कीली ने लीना के छोटे भाई को गोदी में उठा रखा था क्योंकि उसे लीना का भाई बहुत पसंद आता है। अब राजकुमार घर आया था तो लीना की मोम बहुत ज्यादा उत्सुक हो चुकी थी, जैसे कि राजकुमार उसकी बुलबुल को गीला करने आया हो। वह लीना कीली से उसके घर आने की वजह पूछती है तो कीली बताता है कि वो लीना को एक पूल पार्टी के लिए इनवाइट करने आया, तो लीना भी उसके साथ पार्टी में जाने के लिए मान जाती है। फिर लीना और दोनों एक साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद कीली अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चला जाता है। तभी लीना के पास अंजलि आती है जो कि पार्टी से जा रही थी क्योंकि उसके और मारिया के बीच बातचीत अच्छी नहीं थी, इसलिए अंजलि लीना को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीना जाकर मारिया से मिलती है। अब मारिया उसकी ननद थी तो मिलना तो बनता है, लेकिन मारिया यहाँ भी लीना से अच्छे से बात नहीं करती, तो कीली वहाँ आकर लीना को खोपचे में लेकर जाता है जहाँ वो आराम से बातें कर सके। कीली लीना से मारिया के बारे में पूछता है कि क्या वो तुम्हें ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन लीना मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर दोनों आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं और बातों बातों में उनका मूड बन जाता है। तभी वहाँ कीली का एक फ्रेंड टपक जाता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा कि कमीना फ्रेंड होगा जो आपको माहौल बनाते वक्त डिस्टर्ब करता होगा। खैर कीली उसके फ्रेंड का साथ चला जाता है। अब लीना अकेली बैठी हुई थी, इसलिए उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती है, जिसकी वजह से उसे वही फिर नींद आ गई थी। इसके बाद जब लीना उठती है तो उसको वही रात हो चुकी थी। लीना
जगते ही सीधे पार्टी में जाकर पुल में कूद जाती है और खुद को ठंडा करने लगती है। तभी कीली उसे डूबता हुआ समझकर उसे बचाकर बाहर निकालता है, लेकिन लीना उल्टा कीली पर ही गुस्सा होती है क्योंकि वो तो सिर्फ पुल में एंजॉय करने गई थी। पार्टी में सभी उसका वीडियो बना रहे थे। लीना सबको बोलती है कि ये पुल पार्टी है, लेकिन कोई भी बेन की टक्की नहा नहीं रही है। फिर लीना पार्टी से निकल जाती है। अपने घर आने के बाद लीना उल्टी करने लगती है तो उसके डैड उसे संभालते हैं। फिर लीना अपने डैड के साथ बैठकर बातें करने लगती है तो उसके डैड बताते हैं कि कीली तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने उसके साथ कई सारी लड़कियों के फोटो देखे हैं। पर लीना उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने रूम में जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब लीना उठकर अपना फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी पुल वाली वीडियो किसी ने वायरल कर दी थी और इंस्टाग्राम पर उसके और केली के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ रही थी। तभी उसे केली का वॉइस मैसेज आता है और वो रात की हरकत के लिए सॉरी बोलता है और लीना को अपने साथ समुद्र में स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है। पर लीना अपने छोटे भाई को रखने के का बहाना बनाकर उसके साथ जाने से मना कर देती है और अपने भाई को संभालने लगती है। फिर लीना अपने भाई का डायपर बाहर फेंकने के लिए जाती है जहाँ कीली पहले से ही लीना का वेट कर रहा था। कीली लीना के भाई को उठाता है तो वो कीली पर सुसु कर देता है जिससे कीली की टी शर्ट खराब हो चुकी थी। तो लीना उसे अंदर लेकर जाती है और अपना टी शर्ट उसे पहनने को देती है जो कि उसे एकदम फिट आता है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और फिर से दोनों का मूड बनने लगा था। इस बार तो कीली लीना की बुलबुल गिली करने ही वाला था कि तभी वहाँ लीना के मोम डैड आ जाते हैं जो इन्हें मजे करते हुए देख लेते हैं। लेकिन लीना की मोम इन्हें कुछ नहीं कहती है और इन्हें साथ में घूमने जाने की बोलती है। मेरे घर वाले ऐसे देख ले मुझे तो कूद कूद कर थोड़ का हथौड़ा बना दे। वेल ये सुनकर कीली लीना को अपने साथ बोट राइडिंग पर चलने की बोलता है तो लीना बोलती है कि इस बार मुझे डूबने से क्योंकि मैं तो पापा की परी हूँ, मैं थोड़ी डूबूंगी। इसके बाद दोनों साथ में बोट राइडिंग के लिए जाते हैं। अब कीली राजकुमार था इसलिए उसकी पर्सनल बोट होती है और लीना को लेकर समुद्र के बीच जाता है। फिर एक जगह जाकर ये डूब जाते हैं और अपने वस्त्र उतार कर अपने तरबूज दिखाते हैं। कीली लीना से उसके कॉलेज में आने की वजह पूछता है तो लीना बताती है कि पहले वो हॉलैंड में रहा करती थी लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम की वजह से ओजलो शिफ्ट करना पड़ा। कीली फिर उस प्रॉब्लम के बारे में पूछता है लेकिन लीना झूठ बोल देती है कि उसके डैड का ट्रांसफर होने की वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। फिर दोनों एक दूसरे को चुंबन करते हैं जिसके बाद कीली लीना को लेकर किनारे आ जाता है जहाँ कीली के फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। कीली लीना को भी यार्ड पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है लेकिन लीना मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुल वाली हरकत के बाद कोई भी इसे जलपरी कहकर चिढ़ाए। फिर कीली उसे कल रॉयल प्लेस में डिनर के लिए पूछता है और कहता है कि कल मैं रॉयल प्लेस में अकेला ही रहूंगा। ये सुनकर लीना भी डिनर के लिए मान जाती है और वो वहाँ से अपने घर निकल जाती है। अगले दिन